ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 18 जनवरी को इस वर्ष 2026 की पहली अमावस्या है। माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या के जो आध्यात्मिक महत्व हैं वह तो मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर करीब 40-45 मिनट की चर्चा की है और बड़ी अद्भुत वह चर्चा है। आज से पहले आपने मौनी अमावस्या का इस प्रकार का बखान कभी सुना भी नहीं होगा, परंतु मैं आज आपको एक छोटा सा टोटका बता रहा हूं जो मौनी अमावस्या में करने का है। पिछली चर्चा में मैंने बताया था कि यदि पति पत्नी में आपस में कलह रहती है तो वह कैसे एकांक्षी नारियल का टोटका कर सकते हैं मौनी अमावस्या को और आपस में प्रेम पैदा कर सकते हैं। आज मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको टोटका बता रहा हूं जो परिवार में कलह रहती है उस कलह को दूर करने वाला। कई बार परिवार में क्या होता है कि एक घर का मुखिया है कोई, उसकी कोई भी परिवार का सदस्य बात नहीं सुनता, ना पुत्र सुनता ना पुत्री सुनती, और पुत्र पुत्रियों की या पत्नी की वह नहीं सुनता, और पत्नी पुत्र या पुत्री या बाकी परिवार के और सदस्य जो उसकी छत्र छाया में रहते हैं, जो कि घर का मुखिया वह है, कोई उसकी नहीं सुनता, सब अपना अपना बाजा बजाते हैं। जिस घर में जिस परिवार में वैसा हो जाता है कि घर का जो मुखिया है उसकी कोई बात ना माने, अपनी मर्जी से अपनी मुहार सब चलें, उस घर में नाना प्रकार की समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। उस घर का पतन निश्चित समझो। तो वैसा यदि किसी के परिवार में स्थिति है कि कोई किसी को समझ ही नहीं रहा हो, ऐसी स्थिति में आप इस छोटे से टोटके को मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। मौनी अमावस्या में जो स्वार्थ सिद्धि योग है वह 10:14 से लेकर 18 जनवरी को और 19 जनवरी 7:14 तक है। जितने भी स्वार्थ सिद्धि के लिए उपाय आपने करने हैं वह सब इसी बीच में कर लेने हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मौनी अमावस्या की जो संध्या होती है यानी कि सूर्यास्त के बाद जो क्रियाकांड आप करते हैं वह बहुत फलदायी होते हैं। कोई भी टोटका इत्यादि, कोई भी दान इत्यादि, कुछ भी ऐसा आपने करना है तो यदि वह आप सूर्यास्त के बाद करें तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। आज आपने क्या करना है कि सुबह 10 बजे से पहले अपने घर में एक झाड़ू खरीद के ले आए और पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर दें। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल दें और नई झाड़ू 10 बजे से पहले खरीद के ले आए। जैसे ही स्वार्थ सिद्धि योग शुरू होवे, जो कि 10:14 से शुरू हो जाएगा, अपने पूरे घर में उस नई झाड़ू से झाड़ू लगाएं। आपके घर में पूरे वर्ष में कितनी झाड़ू पूरे वर्ष में आप खरीद कर ला सकते हैं, उतनी झाड़ू आज आप एक बार में इकट्ठा खरीद के ले आए। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर दें और जो नई झाड़ू एक खरीद के लाएं उससे आप अपने पूरे घर में एक एक कोने की सफाई करें। यही छोटा सा टोटका है। आप चमत्कारिक रूप से पाएंगे कि परिवार में जो कलह रहती थी एक दूसरे में, वह कलह ऑटोमेटिक शांत होनी शुरू हो गई। परिवार का एक एक सदस्य एक दूसरे की बात समझना शुरू कर दिया। बड़ा महत्वपूर्ण टोटका है और बड़ा छोटा सा टोटका है। एक झाड़ू तो कम से कम आप खरीद के लाएं ही। यदि आप पूरे वर्ष के लिए झाड़ू खरीद के ले आए तो बाकी झाड़ू आप संभाल के रख दें। केवल एक झाड़ू निकालें और अपने पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक उस झाड़ू से पूरी सफाई कर दें। झाड़ू को फिर वैसे स्थान पे हमेशा रखें जहां ना तो आपकी आते जाते नजर पड़े और ना आपके घर द्वार में आने वाले किसी व्यक्ति की कभी भी नजर पड़े। अपने घर की झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए। जैसे आप धन तिजोरी में छिपा के रखते हैं, वैसे ही आपको अपने घर की झाड़ू भी हमेशा छिपा के रखनी चाहिए। दूसरों से तो छिपा के रखनी चाहिए ही, आपकी स्वयं की नज़र भी बार बार उस झाड़ू पर ना पड़े,
जब आप झाड़ू का उपयोग करें तभी आप उस झाड़ू को वहाँ से उठा के लावें। ऐसे स्थान पर अपने झाड़ू को हमेशा रखें जहाँ कोई दूसरा उसको देखे नहीं। तो यह छोटा सा टोटका झाड़ू का आप कर सकते हैं यदि आपके परिवार में कलह और कलेश रहता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।